नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कुशीनगर प्रवास संभावित है। वे बरमी मंदिर जाकर कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ए.बी. ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति पर फीडबैक भी ले सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी संभव है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और समीक्षा करेंगे क्या कुछ चल रहा है। सीएम योगी का कल संभावित कुशीनगर क्षेत्र का दौरा है और आपको बता दें, बरमी मंदिर में भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि देंगे योगी आदित्यनाथ। कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे और आपको बता दें, विकास कार्यों पर अधिकारियों से फीडबैक भी ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का कल संभावित कुशीनगर दौरा और आपको बता दें, ये बरमी मंदिर के अंदर भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि देंगे योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ प्रद्युम्न जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न, क्या खबर है? योगी आदित्यनाथ कल जो है बरमी मंदिर का दौरा कर सकते हैं और क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल आलोक जी, हम बताना चाहेंगे कि कल 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल कुशीनगर जाएंगे और वहां पे जो मान्यवर बुद्ध विहार में कुशीनगर के भिक्षुक संघ के अध्यक्ष भगत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो निर्माण हो रहा है, जिसकी 154 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहा है, जिसकी कीमत 750 करोड़ लागत से वो बनाया जा रहा है, उसको लेकर के वो वहां जाएंगे, उसको लेकर के समीक्षा करेंगे और उसका जायजा लेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर के, तो वहां पे जो डीएम हैं व एसपी हैं, उनके द्वारा एक बाइट दी गई, जिसको लेकर के जो वहां की तैयारियां हैं, चाहे सुरक्षा की बात करें या यातायात की बात करें, जो भी है उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो वहाँ के डीएम हैं, जो एसपी हैं, उन्होंने आज उसका जायजा भी ले लिया है और साथ साथ में जो इधर उधर के जो भी चीजें हैं, वहाँ की जो रूट हैं, उनका भी जायजा लिया है कि किस रूट से ये वहां जाएंगे और माल्यार्पण करने के बाद में फिर वहां जो विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है, उसको लेकर के वहां जब जाएंगे तो वहां की भी जो भी रूट वगैरह है, उसका भी उन्होंने जायजा ले लिया है। जी आलोक। प्रद्युम्न, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, कल कुशीनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि भी देंगे और कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। लखनऊ होकर सीतापुर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का सीतापुर जंक्शन पर जिलाध्यक्ष ने भव्य स्वागत किया है। ये हाई स्पीड ट्रेन अब सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। लखनऊ से सीतापुर होते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को इस सेवा से बड़ी राहत और सुविधा मिलेगी। वंदे भारत के आगमन को लेकर स्थानीय यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने स्वयं गणना प्रपत्र भरकर विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण अभियान की शुरुआत को रेखांकित किया और मतदाताओं से इसमें सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना फॉर्म प्रदान कर रहे हैं। सीईओ ने खुद एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर प्रदेशवासियों को ये संदेश दिया कि मतदाता सूची सुधार में उनकी सहभागिता महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। और संवाददाता प्रद्युम्न हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न, क्या ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये कितनी खास है और क्या क्या इंतजाम अभी किए जा रहे हैं? बिल्कुल आलोक जी, अगर हम बताना चाहेंगे, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने आज जो गणना प्राण पत्र जो आज भरा हुआ है, वहीं अगर हम बात करें कि मंगलवार को जो प्रण पत्र था, इसको लेकर के यहाँ लखनऊ के साथ साथ में अन्य भी जिले थे, जहाँ पे वहाँ काफी लोग पहुंचे थे भरने को लेकर के, लेकिन वहाँ पे वो पत्र नहीं मिल पाए, जिसको लेकर के काफी दिक्कतें भी आई थी। लेकिन अगर वहीं बात करें, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक जो है बयान भी जारी किया गया था, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी और वहीं 1,62,000 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि घर घर जा करके प्रमाण पत्र को देंगे और उसकी पुनः निरीक्षण करने के लिए जो है ये एक कार्य जारी भी हो चुका है, जिसको लेकर के ये आपका 7 फरवरी सन 2026 तक चलेगा और कल 9 दिसंबर से जो है घर घर जाकर के वे लोग सभी को प्रपत्र देंगे। आलोक जी, प्रद्युम्न, एसआई की प्रक्रिया कितनी जरूरी है, थोड़ा ये भी बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें, जो एसआईआर की ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि काफी जो वोटरों को लेकर के काफी जो फर्जी वोट बनाए गए हैं और वहीं साथ साथ में काफी ऐसा होता है कि जब जो वहाँ पे मतदाता सूची जारी होती है, उसको लेकर के काफी लोगों के नाम नहीं रहते हैं,
तो उसका जो है सत्यापन करने के लिए और एक मजबूत सूची तैयार करने के लिए और एक सही सूची तैयार करने के लिए जो है ये एक प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें लेकर के वे लोग घर घर जा करके और उनके जो है पत्र वो भरवाएंगे। साथ साथ में जो है अब साथ साथ में ये भी रहेगा कि अब जो ये सूची होगी ये ऑनलाइन भी अब सभी लोग देख सकते हैं। आलोक जी, प्रद्युमन, विपक्ष इस एसआईआर की प्रक्रिया पे लगातार हमलावर है और कह रहा है कि इस एसआईआर के थ्रू कई वोटर्स के जो है नाम काटे गए हैं और जो एक ही वोटर को कई बार दिखाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें आलोक जी की जो ये विपक्ष तो लगातार एक के बाद एक आरोप लगातार आया है, चाहे वो निर्वाचन चुनाव आयोग हो या अगर हम बात करें चाहे वो एसआईआर हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब इसीलिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो आरोप ना लगाए, इसको लेकर के अब ये प्रक्रिया जो भी है ये सब ऑनलाइन हर जगह देखी जा सकती है, इसलिए इसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक ही व्यक्ति के दो जगह वोटर आईडी बनी हुई है, दो जगह वोट डाल रहे हैं, ऐसे काफी जब जांच के दौरान ऐसे काफी जो है मामले देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं ये पहले सच था, लेकिन अब दोबारा जो एसआईआर द्वारा जो एक ये प्रक्रिया जारी की गई है जांच को लेकर के जो की जा रही, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आलोक जी, प्रद्युमन, एसआईआर की प्रक्रिया ये तो है नहीं कि पहली बार हो रही हो, जब कांग्रेस भी सत्ता में थी तब भी इस एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, तो अब इतना हंगामा क्यों मच रहा है? बिल्कुल, जब कांग्रेस जो सत्ता में थी तब ही ये एसआईआर द्वारा जांच कराई गई थी और सारी चीजें क्लियर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कांग्रेस सरकार जो है सत्ता में थी तब उसके बाद भी काफी ऐसे वोटर जो ये चीज देखने को मिला है कि एक व्यक्ति के दो तीन वोटर आईडी बने हुए हैं और एक व्यक्ति दो तीन जगह वोट डाला है। लेकिन तब इस पे विपक्ष ने जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन अब वहीं राहुल गांधी द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अभी बीच में एक और बयान जारी हुआ था कि जिसमें एसआईआर पे भी आरोप लगाया गया था कि ये भी सरकार की तरफ से कार्य किया जा रहा है और सरकार अपने हिसाब से इनको जो है आदेशित करती है और वो कार्य करा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें बीजेपी का भी पूरा हाथ हो सकता है, उनके कहने पर ही ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें जो अन्य पार्टी हैं या जो भी अगर हम बात करें उनके जितने भी वोटर हैं उनका वोट काटने का जो है ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जो ये निष्पक्ष जांच हो रही है और जांच होने के बाद में जो भी आगे निकल के आएगा वो सारी सूची ऑनलाइन कर दी जाएंगी और ऑनलाइन। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जालौन में कोचिंग से लापता हुई एक युवती का शव कानपुर रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ है, जिसके घर पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि रामपुरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत उमरी निवासी यह युवती कोचिंग से लौटते समय गायब हो गई थी। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग उसे बहला फुसला कर कानपुर ले गए थे और उन्हीं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित परिवार ने फिलहाल अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। मामला जालौन के कुठौत थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से संबंधित है। मुजफ्फरनगर में डीएवी पीजी डिग्री कॉलेज के 3rd सेमेस्टर के छात्र उज्जवल राणा ने आत्मदाह का प्रयास कर सनसनी फैला दी है। छात्र ने कॉलेज परिसर में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्राचार्य और पुलिसकर्मियों पर मारपीट व अभद्रता के आरोप लगा रहा था। उज्जवल ने 7,000 रुपये फीस को लेकर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। घटना के बाद प्राचार्य सहित कॉलेज स्टाफ मौके पर और वहां से फरार हो गया। मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है। मैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्ज़ाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्ज़ाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फ़ीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्ज़ाम फॉर्म दे लीजिए। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कड़े चौरा में हुई महिला हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। मामले की जांच में सामने आया कि पति ने अवैध संबंधों के संदेह में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पति को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक स्कूटी का चालान
20,74,000 रुपये का काट दिया है, जिसके बाद वाहन स्वामी हैरान रह गया। ये चालान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए इस भारी भरकम चालान को संशोधित कर 4,000 रुपये कर दिया गया है। घटना 4 नवंबर की है, जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी चौकी पर स्कूटी सवार अनमोल सिंघल का चालान किया गया था। आरोप था कि वो बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना वाहन के कागजों के चल रहा था। इस आधार पर चालान काटकर पुलिस ने स्कूटी को सीज भी कर दिया था, लेकिन चालान की राशि असामान्य रूप से अधिक देखकर स्कूटी मालिक ने इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया है। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने जांच की और पाया कि सब इंस्पेक्टर ने 207 MV एक्ट लिखना भूल गए थे, जिसके चलते की रकम में जुड़ गई और चालान 20 लाख से अधिक दिखने लगा। बाद में इसे सुधार कर 4,000 रुपये कर दिया गया। SP ट्रैफिक अतुल चौबे के अनुसार ये सब ट्रैफिक इंस्पेक्टर की टाइमिंग गलत थी। 207 MV एक्ट के तहत वाहन सीज किया गया है और अब अदालत में 4,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया सब इंस्पेक्टर की गलती सामने आई है और मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक जिसके पास कागज नहीं थे, DL नहीं था, उसको चेक किया गया तो उसमें 207 MV एक्ट की धारा लगनी थी। सब इंस्पेक्टर द्वारा सहवनवश भूलवश 207 के बाद MV एक्ट लिखना भूल गए। वो इस कारण से वो जो मिनिमम जुर्माना उसमें। सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर माता शकुंभरी देवी मंदिर के पास शिवालिक की तलहटी में बहने वाली सहनसारा नदी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ग्राम कोठरी और बहलोलपुर के बीच नदी किनारे की जा रही खुदाई के दौरान एक ऐसा जीवाश्म मिला है जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल दिया है। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार ये अवशेष लेट क्रेटेशियम काल 6.6 से 10 करोड़ रुपए वर्ष पूर्व के किसी सींगधारी डायनासोर की एक नाक पर स्थित सींग का हिस्सा हो सकता है। ये खोज उस दौर को उजागर करती है जब भारत अभी गोंडवाना भूखंड से पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ था और विशाल सरीसृप यहाँ विचरण करते थे। मिले जिस्म की लंबाई लगभग 33 सेंटीमीटर और मोटाई करीब 5.5 सेंटीमीटर है। इसका आकार दोधारी कटार जैसा प्रतीत होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये संरचना अब पूरी तरीके से बलुआ पत्थर में परिवर्तित हो चुकी है और इसके भीतर खनिजकरण की प्रक्रिया साफ दिखाई देती है। ये परिवर्तन लाखों वर्षों तक पानी और खनिजों के लगातार संपर्क में रहने से संभव हुआ है। नोएडा में 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले एक सक्रिय गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। सेक्टर 122 परथला इलाके में पहले चोरी हुए इको कार की तलाश के दौरान पुलिस इस गिरोह तक पहुंची। कार की निशानदेही ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के सरगना मोनू उर्फ यशबीर सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मोनू एक शातिर अपराधी है जिस पर गैंगस्टर एक्ट सहित 18 मामले दर्ज हैं। गिरोह के पास से रेकी करने में इस्तेमाल 2 गाड़ियां और चोरी की गई कई कारों के पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। पूरी कार्रवाई थाना सेक्टर 113 पुलिस टीम द्वारा की गई है। नोएडा के थाना 113 क्षेत्र में एक हफ्ते पहले करीब एक इको गाड़ी चोरी हुई थी, जिसको ट्रैक करने के लिए पूरी टीम लगाई गई थी और CP मैम के सख्त निर्देशन में ADCP और ACP के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी और हमारे 113 थाना क्षेत्र की कई टीमें लगी हुई थी, जिन्होंने सर्विलांस के माध्यम से, CCTV ट्रैकिंग के माध्यम से और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से एक पूरा गैंग पकड़ा है जो लगातार क्षेत्र में बुलंदशहर, अलीगढ़, नोएडा के थाना 113 क्षेत्र में एक हफ्ते पहले करीब एक इको गाड़ी। सहारनपुर में बजरंग दल के एक पद अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया है। बाइक पर आए 6 नकाबपोश हमलावरों ने शिवम पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। SSP ने कहा है कि हमलावरों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जाँच तेज कर दी गई है। यह घटना रामपुर मईनहारन क्षेत्र की है। आगरा में विरहमलाल मंदिर के पीछे भारी मात्रा में कूड़ा कचरा जमा होने से आसपास की स्थिति बदहाल बनी हुई है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला चल रहा है, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद जिला पंचायत की ओर से सफाई व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, जिससे लोगों में रोष बढ़ रहा है। अलीगढ़ में नगर निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ई-रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए कई ई-रिक्शा जब्त किए। ई-रिक्शा संचालन के लिए शहर में 4 जोन निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन न होने पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के पास ये कार्रवाई की गई है।
ई रिक्शा का अभियान चल रहा है, जिसमें पूरे नगरीय क्षेत्र को 4 जोनों में बांटा गया है। जिन ई रिक्शा धारकों द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए गए हैं उनके लिए और नगर निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और शहर में अवैध रूप से चल रहे हैं, उन सभी से यही अपेक्षा है कि अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, नगर निगम से अपना लाइसेंस प्राप्त कर लें, तभी नगरीय क्षेत्र में चलेंगे। अदरवाइज जो लखीमपुर खीरी में दुदुआ गौरी फंटा मार्ग पर अचानक हाथियों का झुंड आने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे तक सड़क पूरी तरीके से बाधित रही और वाहन चालकों को रुकना पड़ा। बाद में जब हाथी जंगल की ओर वापस चले गए तब आवागमन दोबारा शुरू हो पाया। इस दौरान कई लोगों ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।